2022 के शुरू होते ही जैसे क्रिप्टो करेंसीज का बुरा वक्त शुरू हो गया। मई जून आते आते तो क्रिप्टो मार्केट ऐसी क्रैश हुई कि तकरीबन हर डिजिटल करेंसी नीचे गिर गई। मार्केट क्रैश ने सबसे ज्यादा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी माने जाने वाले बिटकॉइन की कमर ऐसी तोड़ी जो जून के महीने में अपने सबसे निचले स्तर यानी कि 17,708.62 डॉलर पर दिखा। नवंबर में रफली $69,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन लॉस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स वैल्यू रिसेंटली, जिससे जाहिर है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को भारी नुकसान हुआ। क्रिप्टो एसेट की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन नवंबर 2021 के अपने $3 ट्रिलियन की पीक से $1 ट्रिलियन से भी कम हो गई। तो ऐसे में सवाल उठता है, हाउ इज बिटकॉइन वैल्यूड? ये तो हम सब जानते ही हैं कि बिटकॉइन के प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले मार्केट फोर्सेस को सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। जब ज्यादा सेलर्स होते हैं यानी ज्यादा बिटकॉइंस बेचे जाते हैं तो उसके प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है एंड वाइस वर्सा। अलग अलग बिजनेसेस बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जाहिर है इससे बिटकॉइन को रियल मार्केट वैल्यू मिलती है। तो वहीं सिक्योरिटी इश्यूज और वोलेटिलिटी की वजह से इस वर्चुअल करेंसी का नाम कई बार हैम्पर भी हुआ है। इनफैक्ट बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी की हाइट पर भी कई कॉमन क्वेश्चंस के प्रिसाइज आंसर्स ढूंढना चैलेंजिंग था, जैसे कि क्या डिटरमिन करता है बिटकॉइन की वैल्यू, कौन सेट करता है बिटकॉइन का प्राइस और क्या है बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू। इस बात को नोट करना जरूरी है कि बिटकॉइन का प्राइस कोई सिंगल एंटिटी डिटरमाइन नहीं करती और ना ही इसे सिंगल लोकेशन पर ट्रेड किया जा सकता है, यानी सप्लाई और डिमांड के आधार पर हर मार्केट या एक्सचेंज अपना प्राइस सेट करती है। सो व्हाट फैक्टर्स कुड इंपैक्ट बिटकॉइन्स प्राइस? बिटकॉइन की कीमत को इंपैक्ट करने वाले कई तरह के फैक्टर्स में बीटीसी की सप्लाई एंड डिमांड, दूसरी क्रिप्टो करेंसी से कंपटीशन और न्यूज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन शामिल है। सो पॉइंट नंबर 1, सप्लाई एंड डिमांड। बिटकॉइन में मौजूद एक इवेंट को हाफिंग कहा जाता है जो बिटकॉइन के प्राइस को इंपैक्ट करता है। इस सिचुएशन में बीटीसी की सप्लाई कम होने के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है और इस तरह से बीटीसी के प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2, कंपटीशन एंड न्यूज। बीटीसी को इथेरियम जैसे ऑल्ट कॉइन्स और डोज कॉइन जैसे मीम कॉइन से जबरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और इस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर्स को अपील करता है। इस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए कई तरह के ऑप्शंस खुल जाते हैं और वह बड़ी आसानी से मार्केट के हाल को भांपते हुए पॉजिटिव आउटलुक वाले क्रिप्टो एसेट को हासिल करने के साथ शेडी फ्यूचर वाले क्रिप्टो एसेट्स को इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिटकॉइन के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंस, माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और मैथमेटिकल एल्गोरिथम जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट के डिफिकल्टी लेवल शामिल है। इस तरह से बीटीसी के एल्गोरिथम में डिफिकल्टी के वेरियस लेवल करेंसी के प्रोडक्शन पेस को धीमा या तेज कर सकते हैं, जिससे बिटकॉइन की सप्लाई इंपैक्ट होती है और इससे इसका प्राइस अफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, रेगुलेशन। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस लगातार बदल रहे हैं। एल साल्वाडोर का इसे लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करने से लेकर चाइना का क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को फॉर्मली बैन करने तक हर हलचल का इस पर इंपैक्ट होता है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन के कारण बीटीसी के प्राइस में उतार चढ़ाव देखा जाता है। इसके अलावा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के बीच डर पैदा कर सकती है, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू पर इंपैक्ट पड़ना लाजमी है। So how does Bitcoin scarcity influence price? फिएट करेंसी से ऑपोजिट बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, यानी दुनिया भर में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। हर नया बिटकॉइन एक फिक्स्ड रेट पर बनाया जाता है। लिमिटेड सप्लाई के कारण ओवर टाइम बिटकॉइन की मांग बढ़ रही है और इससे प्राइसेस पर और ज्यादा दबाव पड़ता जा रहा है। कंपैरेटिवली फिएट करेंसी का क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियली इनफाइनाइट और अनप्रेडिक्टेबल है। इस तरह से ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स लो इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करते हैं, लेकिन ये रेट्स किसी भी समय एक छोटी कमिटी द्वारा सब्जेक्ट टू चेंजेस होते हैं। इस तरह से फिएट करेंसीज के असल इन्फ्लेशन रेट को मेजर करना नियरली इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ फाइनाइट सप्लाई और रिलेटिवली स्मॉल मार्केट कैप की वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी डिमांड में बदलाव की तरफ काफी सेंसिटिव है, जिससे प्राइस वोलेटिलिटी बढ़ जाती है।
व्हाई इज बिटकॉइन वॉलेटाइल? बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू और बीटीसी के फ्यूचर वैल्यू के बारे में अनसर्टेनिटी इसे हाईली वॉलेटाइल एसेट बनाती है। दूसरी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में बिटकॉइन मार्केट बहुत छोटी है, इसलिए महज मीडिया कवरेज भी प्राइसेस को बढ़ा या कम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, खबर है कि टेस्ला बीटीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और वाइसा वर्सा। ये वैल्यू को बूस्ट करेगा और बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तब होता है जब पैसे की सप्लाई या मनी की वेलोसिटी तेज हो जाती है, जिससे कीमतों में उछाल आता है और करेंसी की वैल्यू में कमी आती है। इसकी फाइनाइट सप्लाई की वजह से बिटकॉइन डिफ्लेशनरी है। दरअसल फाइनाइट सप्लाई बिटकॉइन को हाइपर इन्फ्लेशन से बचाता है। गवर्नमेंट की अनलिमिटेड अमाउंट में करेंसी को प्रिंट करने की क्षमता ने हाइपर इन्फ्लेशन के पीरियड को जन्म दिया है, जिसने जर्मन मार्क और जिम्बाब्वियन डॉलर के साथ कई फियाट करेंसी की वैल्यू को जीरो से नीचे कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, व्हाट विल हैपन इफ बिटकॉइन्स प्राइस क्रैशेस टू जीरो? अगर बीटीसी की कीमत जीरो हो जाती है तो ये ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि दूसरे डिजिटल करेंसी की कीमत, क्रिप्टो करेंसी एंटरप्राइजेस और होल फाइनेंशियल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये मानते हुए कि बीटीसी का प्राइस जीरो हो गया है, जिससे दूसरी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस इन्फ्लुएंस होंगे। एज अ रिजल्ट कई इन्वेस्टर्स अपनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर लॉसेस को कम करने के लिए अपने हाथ वापस खींच लेंगे। बीटीसी की कीमत जीरो होने का सबसे ज्यादा असर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ऐसी सिचुएशन उनके लिए भी चिंता की वजह है, जिन्होंने हाल ही में हाई प्राइसेस पर या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट किया था और उन्हें मार्जिन कॉल्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे एसेट्स को लिक्विडेट करने की जरूरत होगी। ऐसी उथल-पुथल कस्टमर्स के विश्वास को कम कर सकती है और साथ ही साथ ऐसी कई कंपनी से इन्वेस्टर्स को दूर कर सकती है। एक्टर्स इन बिटकॉइन मार्केट्स: माइनर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट्स बिटकॉइन मार्केट में मौजूद एक्टर्स हैं। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को छू पाएगा या मंदी के बादल इस पर छाए रहेंगे। ऑल्दो मार्केट में मौजूद कुछ प्लेयर्स के मुताबिक मंदी का मुश्किल दौर बीत चुका है और चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए डू वॉच माई वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ।